डीएसपी ऑफिस में हमको बुला कर करके और वहीं से हमको अरेस्ट किया जाता है। ये पुलिस का जो है कि तानाशाही है। क्या मैं एक रोड छाप आदमी था? मैं दलाल था? क्या मैं क्रिमिनल था? हम 18 लाख का चेक अभी तक हमको मिल ही नहीं रहा है। तुम बोला कि हॉस्पिटल के नाम पर डॉक्टर एलवी सिंह ने पैसा लिया। किस मकान में हॉस्पिटल खुला? पुलिस तो घुसखोर है, वो चारों के चारों जो है घुसखोर है वो। अब मेरे साथ अगर गलत करेगा तो हम अगर गलत किए हैं तो तुम हमको फांसी के सजा दो, नहीं तो तुम अगर गलत किया है मेरे साथ तो हम तुमको फांसी के सजा दिलवाएंगे। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार और उनके अधिकारी जो हैं, कह लीजिए कि नीतीश कुमार के अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं वो तोड़ दे रहे हैं। चाहे वो बीपीएससी से लेकर तमाम महकमे के मुद्दे पर अधिकारियों का ही बोलबाला है। और अब आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों का ये बोलबाला कहां तक पहुंच चुका है कि डॉक्टर भी इससे नहीं बच रहे हैं। माफियाओं की जमीन का समझौता करा रहे हैं पुलिस अधिकारी, डॉक्टरों का समझौता करा रहे हैं पुलिस अधिकारी, बालू माफियाओं के साथ बैठकर समझौता कराते हैं। और उसकी ही बानगी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। डॉक्टर एलवी सिंह हैं, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं, बिहार स्वास्थ्य समिति के। और एलवी सिंह के साथ क्या गुजरा है आप बीती खुद ही सुनाएंगे। एलवी सिंह जी, क्या हुआ था मामला? कागज आपके पास करीब 10 पेज का। इसमें जो है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और बिहार के डीजीपी जो अभी आए हैं, बहुत ईमानदार हैं, राकेश जी, मैं दोनों आदमी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग के जो है बदनाम करने के लिए कुछ पदाधिकारी लोग हैं जो गलत तरीके से लोगों को फंसाने के काम कर रहे हैं। इसमें जो है कुछ दिन बीते, मैंने जो है सूचना अधिकार के तहत चंद्रभूषण जो एसपी था, सिटी एसपी, उसमें मैंने सूचना अधिकार के तहत रिपोर्ट मांगा। उसने मेरे खिलाफ गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि डॉक्टर एलवी सिंह जमीन दिखा करके पैसा लिया, ये किया वो किया। मेरे ऊपर एक नहीं, सिटी एसपी ने दोबारा 1 महीना तक मेरे पीछे पर करके वेरिफिकेशन किया, पटना में जगह जगह पर किया गया। कहीं मेरे खिलाफ जब कुछ उसको नहीं मिला तब एक ही घर के 2 जलसाज भाई बहन को खड़ा करा कर करके अब मेरे ऊपर एफआईआर किया जाता है कि डॉक्टर एलवी सिंह 18,000 रुपया लिया, तो डॉक्टर 18 लाख लिया, तो डॉक्टर एलवी सिंह 26 लाख रुपया लिया। जब डॉक्टर एलवी सिंह ने कहा कि किस लिए पैसा लिया, कहाँ गया पैसा, कहीं कुछ आता न पता, न कहीं लिखा न पढ़ी, न कहीं चेक न कहीं एग्रीमेंट। एक जो है फर्जी तरीके से जो है, जब कोई सबूत नहीं मिलता है तो फर्जी तरीके से एक आवेदन लिखवाता है दोनों भाई बहन से, और लिखवा करके वही पैसा का लेन देन में डीएसपी ऑफिस में हमको बुला करके और वहीं से हमको अरेस्ट किया जाता है। ये पुलिस का जो है कि तानाशाही है। इसमें जितने मिली भगत है, आम पब्लिक से लेकर के प्रशासन तक। डीएसपी चंद्रभूषण ने आपको फोन किया था, जैसा आपने लिखा है कि 2 बजे तक ऑफिस पहुंचिए। आप वहां पहुंचते हैं, जैसा आपने लिखा है कि एक भाई बहन को वहां कागज एक प्रस्तुत करता है, आपको वहीं अरेस्ट कर लेता है। हाँ। बिना कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई जो है कि कुछ नहीं। वहीं से हमको अरेस्ट कर करके और वहीं से हमको कदम कुआं थाना लिया जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन का इसमें जो पेपर में जो छापा है, ऑलरेडी 100% मैं उस पर दावा करता हूं कि मैं मीडिया भैया भाई से जो भी बोलूंगा वो 100% सत्य बोलूंगा। मैं प्रशासन नहीं है कि तेल में या नून में लगा करके तो चोट्टा है। इसमें जो भी चोट्टा जलसाज जो भी प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, इसमें उच्च स्तरीय जांच किया जाए। तभी मैं माननीय मुख्यमंत्री को और डीजीपी को मैं आशीर्वाद और धन्यवाद दूंगा। इस तरह से प्रशासन जो है ये बिहार को पूरा जो है कि खोखला करने पर भिड़ा हुआ है। ये जलसाज प्रशासन जो है पैसा लेकर के एकदम लिप्त हो जाता है और किसी को उचित न्याय नहीं दिलाता है। क्या मैं एक रोड छाप आदमी था? मैं दलाल था? क्या मैं क्रिमिनल था कि मेरे पास बिना कुछ साक्ष्य के, बिना कुछ साबित के जब कुछ नहीं मिला तो गिरफ्तार करके कदम कुआं थाना आपको ले आते हैं हाजीपुर से। कदम कुआं हाजीपुर से मैं स्वयं डीएसपी ऑफिस में पहुंचा। ये थाना का अरेस्ट करने की इसमें जरूरत कहाँ था? डीएसपी ऑफिस में आपको क्या चालान किया जाता है कोर्ट? उसके बाद कोर्ट में क्या हमको पेश किया जाता है? उसके बाद थाना लेकर के जाया जाता है, थाना में ला करके डायरेक्ट हमको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। कोर्ट में हाजिर करने के बाद जो है कि वहाँ कुछ कोई साक्ष्य है ना कोई सबूत है। मैंने 3-4 महीना से प्रशासन ने बोला कि 18 लाख का चेक बाउंस किया हुआ है। हम 18 लाख का चेक अभी तक हमको मिल ही नहीं रहा है। तुम बोला कि हॉस्पिटल के नाम पर डॉक्टर एलवी सिंह ने पैसा लिया। किस मकान में हॉस्पिटल खुला, कहाँ पे खुला, उसका एग्रीमेंट होगा ना। ठीक है, हम में और आप में भाईचारे में संबंध अच्छा होगा तो एग्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन मकान मालिक तो बिना एग्रीमेंट किए हुए हॉस्पिटल खोलने के लिए मकान नहीं देगा। तो
तो फिर ये सब पेपर गया कहाँ? फिर तुम बोलते हो कि जमीन दिखा करके पैसा लिया। तो अभी तक पुलिस के जो है कि 3 महीना में 3 स्टेटमेंट आया। जब जब कोर्ट से उसको स्टेटमेंट मांगा जा रहा है तब तो अपना बयान बदल रहा है। तो क्या हो रहा है? ये गुंडागर्दी नहीं तो इसको क्या कहेंगे? पुलिस की तरफ से आपसे भी समझौता कराने के लिए कुछ डिमांड हुआ क्या? पुलिस ने, पुलिस तो घुसखोर है, वो चारों के चारों जो है घुसखोर है। वो घुसखोर अगर नहीं रहता तो न्याय सही करता। तो पैसा लेकर के एक आवेदन पर जो है तो एफआईआर दर्ज करके किसी को तुम अरेस्ट नहीं कर सकते हो। वो लेन देन के मामला जो है एक थाना का नहीं है, कोर्ट का है। 420 जो भी जो है तो तुम धारा लगा दिए हुए हो, लेकिन ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट थाना का मामला नहीं है। इसको तुम कोर्ट में कर सकते हो। अब देखिए, हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पुलिस होमवर्क नहीं कर, प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने की बात आई, वहां भी होमवर्क नहीं हुआ था और उन्हें करीब 10 घंटे घुमाया गया था रोड पे और सड़क पे। यहां भी देख लीजिए, चेक बाउंस से लेके ये रुपयों का जो मामला होता है वो 420 और 120 AB के तहत आता है, जिसमें कोर्ट के पास मुकदमा जाता है। यदि जिन्होंने पैसा लिया है वो हाजिर नहीं होते हैं कोर्ट के सामने तो उन पर अरेस्ट वारंट निकलता है। लेकिन यहाँ जो नीतीश कुमार की पुलिस है वो अपने मन से सारे काम करती है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि वो एक प्रतिष्ठित डॉक्टर जो कि बिहार स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर ये कार्रवाई की जाती है। तो नीतीश कुमार के अधिकारियों का मन कितना बढ़ा हुआ, या कह लीजिए मनोबल कितना ऊपर है कि उनके अपने आकाओं से भी डर नहीं है। अब आप क्या आपके इज्जत पे बट्टा उन्होंने लगाया, क्या आप इस पे अब मानहानि भी करेंगे? क्या करेंगे? 1 करोड़ के मानहानि के मुकदमा करेंगे। मैंने जो है कि कल जो है कि हाई कोर्ट में रीट भी करेंगे। हाई कोर्ट में रीट करेंगे। जो मेरा मान हानि का जो हनन हुआ है, इसमें मैंने जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है, डीएसपी से लेकर करके, है ना, एसपी से लेकर करके, थाना अध्यक्ष से लेकर के आईओ तक, मैंने इसमें किसी को छोड़ने नहीं जा रहा हूं। अगर मैं भी जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का वंशज हूं, आम नहीं हूं, लड़ने वाला हूं, है ना, दबने वाला नहीं हूं। अब मेरे साथ अगर गलत करेगा तो हम अगर गलत किए हैं तो तुम हमको फांसी के सजा दो, नहीं तो तुम अगर गलत किया है मेरे साथ तो हम तुमको फांसी के सजा दिलवाएंगे। उतना मेरे पास में हिम्मत और कैपेसिटी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर एलबी सिंह का समाज सेवा में जुड़े रहते हैं। वैशाली में तमाम हमेशा गरीबों से लेकर, आपको याद होगा एलबी सिंह थे कि कोरोना काल में गांव-गांव में जो है वो छिड़काव का काम कर रहे थे, मास्क से लेके सब कुछ। लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आता कि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं उन्हें फर्जी केस में फंसा के उनके इज्जत को किस तरीके से बंटा लगाते हैं उनकी इज्जत पर। नीतीश कुमार को तो कहीं ना कहीं अब सोचना ही होगा, क्योंकि बिहार पूरा आक्रोशित हो रहा है, नीतीश की सत्ता के विरुद्ध खड़ा भी हो रहा है। अब देखना यह है कि 2025 में इन कारगुजारियां जब उजागर होना शुरू हो गई हैं तो नीतीश कुमार अपनी सत्ता बचा पाते हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।